कि इलेक्शन कमीशन सही आंकड़े अभी अपडेट नहीं कर रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही रहेंगे। भाजपा जहां पर आगे भी है 200, 250, 300, 350 ये भाजपा की लीड है, तो बहुत ज़्यादा लीड नहीं है। चुनाव परिणाम जो दिखाए जा रहे हैं अभी तक वो चौंकाने वाले हैं। आशंकाएं लाजमी हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए उन्हें देखकर लगा कि कांग्रेस न केवल हरियाणा में आसानी से सरकार बना लेगी, बल्कि कई एग्जिट पोल इस तरफ इशारा करते नजर आए कि एक तरह से हरियाणा में सुनामी आने वाली है कांग्रेस की। और आज सुबह जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई, उस बात का अंदाज़ा मिलने लगा कि वाकई में कांग्रेस बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और बहुत जल्द शुरुआती 1 घंटे के रुझानों में ही कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और वो एक वक्त ऐसा भी आया 70 तक पहुंच गई। लेकिन अचानक क्या हुआ? अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस को समझ नहीं आया कि हरियाणा में आखिर हुआ क्या। शीशपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तराखंड में। शीशपाल जी, ये सोचा था कांग्रेस ने? क्या हालत हो गई है हरियाणा में? देखिए, जो आंकड़े टीवी चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं वो वास्तव में थोड़ा चौंकाने वाले हैं, आश्चर्यजनक है। और हरियाणा का जो माहौल है वो पूरा देश जानता है। और जो टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था वो हरियाणा की जनता की जो जान भावना है उसी के अनुसार दिखाया जा रहा है। अभी मैंने वहाँ पर जानकारी प्राप्त की है तो बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सही आंकड़े अभी अपडेट नहीं कर रहा है और वहीं से जो है सारे आंकड़े रोके जा रहे हैं। और मेरा पूरा भरोसा है कि हरियाणा की जनता इस बार बदलाव के लिए वोट कर रही थी और निश्चित तौर पर हरियाणा में बदलाव होगा। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, जैसे ही चुनाव परिणामों में की तस्वीर साफ होगी कांग्रेस ही वहाँ पर सरकार बनाएगी। अब लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं शिशपाल जी, ये बात तो इतनी दूर बैठकर हमें भी समझ में आ रही थी कि हरियाणा में एक तरह से सत्ता परिवर्तन की और सत्ता विरोधी लहर चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस इस जो सुनामी सी नज़र आ रही थी कांग्रेस के पक्ष में, क्या उसी के बूते बैठी रह गई? बीजेपी अंदर खाने काम करती रही, कांग्रेस अपने रोड शो और बड़ी रैलियों में रही और इस बार बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और प्रधानमंत्री मोदी ने तो 48 घंटे पहले हरियाणा छोड़ दिया था। उन्होंने रैली के बजाय घर घर जाना उचित समझा। क्या इसका असर है? नहीं, देखिए, घर घर तो आदरणीय राहुल गांधी जी गए और राहुल गांधी जी ने तो वहाँ पर आपने देखा कि रथ यात्रा भी की और मोदी जी तो केवल हवाई दौरे करते रहे। और हरियाणा ने 10 सालों से जो झेला है, आप देखिए कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और किसानों के ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं हुए, किसानों के साथ कितने झूठे वादे हुए हैं। तो किसानों का जो आक्रोश है वो आपको मतदान में भी दिखाई देगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही रहेंगे। अभी तो 5वें दौर की मतगणना वहां पे चल रही है, 12 राउंड जो है मतगणना होनी है और निश्चित तौर पर भाजपा जहां पर आगे भी है 200, 250, 300, 350 ये भाजपा की लीड है, तो बहुत ज़्यादा लीड नहीं है। और हरियाणा बदलाव की राह पे था, हरियाणा की बदलाव की राह पे है और चुनाव परिणाम भी बदलाव के लिए ही आएंगे। कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल रहते थे, क्या लगता है ये अचानक से जो चीज़ें बदली हैं हरियाणा में, कांग्रेस क्या पा रही है? क्या ईवीएम को लेकर अभी भी कोई शंका आपके मन में है, बनी हुई है? क्या स्थिति? देखिए, सोशल मीडिया पर जो लोगों की आशंकाएं हैं, जो कमेंट्स आप टीवी चैनलों के नीचे देख लीजिए, तो जनता इसी प्रकार की आशंकाएं व्यक्त कर रही है। क्योंकि चुनाव परिणाम जो दिखाए जा रहे हैं अभी तक वो चौंकाने वाले हैं, वो जनभावना के अनुसार नहीं है। क्यों? हरियाणा बदलाव के लिए तैयार था और जिस तरीके से भाजपा के लोगों को गाँव में लोगों ने नहीं घुसने दिया मतदान जो है प्रचार के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि हरियाणा की जनता बिल्कुल भी जो है भाजपा के शासन को पसंद नहीं कर रही है और बदलाव के मूड में है। और निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आएंगे तो लोगों की आशंकाएं लाजमी हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है अगर इस प्रकार के चुनाव परिणाम अंतोगत्वा आते हैं। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो है बदलाव के लिए हरियाणा वोट कर रहा था और बदलाव के लिए ही पूरे रिजल्ट आएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये शीशपाल सिंह बिष्ट थे। देखिए, हरियाणा बदलाव चाहता था इनका कहना है, लेकिन दाल में कुछ काला है, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन अभी जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अभी लगभग आधी वोटिंग
जो हुई है उसकी काउंटिंग होनी बाकी है। अभी हो सकता है कि आंकड़े ऊपर नीचे जाएं, लेकिन जो सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक की जो स्थिति बनी है वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए, कुछ तो बदलाव लोकसभा चुनाव में भी देखा गया, एग्जिट पोल वहाँ भी एक तरह से झूठे साबित हुए थे अधिकांश जो एग्जिट पोल आए थे। लेकिन इस बार तो कमोबेश सारे एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे, लेकिन अचानक से ये जो 9:30 बजे के बाद जो ट्रेंड आना शुरू हुआ वो अभी बरकरार है। जम्मू कश्मीर की स्थिति ये है कि एनसी और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाती दिख रही है। देखना ये है कि बची हुई काउंटिंग में क्या कुछ और फेरबदल नज़र आता है, या ये जो ट्रेंड अभी नज़र आ रहा है इसी के मुताबिक बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।